स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल करिकुलम प्रिडिक्शन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग किसी मुकाबले को कवर नहीं करने वाले हैं। अगर आप लोग थंबनेल देख कर आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए दोस्तों। आप लोगों को वीडियो में इसी से रिलेटेड बात मैं बताऊंगा और ऐसी फैक्ट्स बात बताऊंगा गाइज कि आप लोगों को मतलब थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन बहुत रियल जेन्युइन मैं खुद सोच समझ के ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। और आप लोगों को बताता चलूँ गाइज कि ऐसा नहीं है कि मतलब थंबनेल मैंने कुछ और लगाया आप लोगों को वीडियो कुछ और बताऊंगा। ऐसे में मैं इन लोगों में नहीं आता हूँ गाइज, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एक मेरा यूट्यूब चैनल पहले भी था, उसको स्ट्राइक की वजह से डिलीट कर दिया गया था। अब देखो ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए जो कि हमारी कह सकते हो मतलब बिरादरी में आते हैं। बिरादरी से मतलब ये है कि फैंटेसी एक्सपर्ट या यूट्यूबर वो खुद को अगर मानते हैं तो हो सकता है वो खुद रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे उनका कोई डर नहीं है। आप लोगों के साथ मैं हमेशा से गाइस जेन्युइन रहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ देखो मेरे चैनल पे अभी फिलहाल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं अपना मेंबर्स ही मानता हूँ, फैमिली मेंबर्स ही मानता हूँ। और बताता चलूँ गाइज मतलब मैं उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं, खुद तो गलत नहीं करूंगा और ना ही उनके साथ अपने जानते भर में कभी गलत होने दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे सीधे साधे लोग होते हैं भाई जो किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो पहले तो आप ये खुद से एक सवाल करो, जाओ खुद के सामने मतलब शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से आप पूछो कि आप ड्रीम इलेवन क्यों खेलते हो। तो जहां तक जो दोस्तों मेरा मानना है ना, ज्यादातर लोगों का एक ही आंसर होगा। जैसे कि आप लोग ये लीग देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 करोड़ जीतना, ठीक है। आप 1 करोड़ जीतो 2 करोड़ जीतो डजेंट मैटर, वो मेरा मतलब नहीं है। आप बिल्कुल जीत सकते हो, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि आप नहीं जीत सकते हो, मनोबल गिराने वाला काम नहीं करूंगा। क्योंकि जो बंदा जीतता है वो भी हम ही से ही किसी मतलब इंसान ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब एलियन होता है या फिर दूसरे ग्रह से आता है। अब कई लोग आप लोगों को ऐसा भी कहता हूँ भाई कि ड्रीम इलेवन खुद की भी अपनी टीम लगा देती है। तो भाई अब देखो उस बारे में मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, वो सबका अपना अपना मानना है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है रियल ही यूजर होते हैं जो जीतते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज जीतने हारने की बात तो करना ही नहीं है। आप लोगों से सवाल खुद मैं कर रहा हूं, आप लोग मुझको सिर्फ जवाब इतना देना, मुझको जवाब मत देना। आप लोग खुद से सवाल करके खुद को भी जवाब दे सकते हो। बस आप लोग शीशे के सामने खड़े हो जाओ और मतलब आप ये देखो ना कि आप लोग ड्रीम इलेवन क्यों खेलते हो। या तो फिर किसी के बताने पे खेलते हो, या फिर किसी बंदे को देखकर उससे इंप्रेस होकर खेलते हो, या तो फिर आप लोग लालच में खेलते हो। मतलब क्यों खेलते हो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने अभी सवाल किया ना वो सुनकर पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके मन में ही कुछ आंसर नहीं आ पाएगा, उत्तर ही नहीं खोज पाएंगे गाइस कि मैंने उनसे क्या पूछ लिया है, उनको क्या जवाब देना है। और सही बता रहा हूं दोस्तों, देखो ऐसा नहीं है कि ये मन गढ़ंत कहानी में अपने मन से बोल रहा हूं। देखो 6 सालों का ड्रीम इलेवन खेलने का एक्सपीरियंस है मुझको। ऐसा नहीं कि इस मतलब फील्ड में मैं नया हूं। आप मेरे सब्सक्राइबर देखकर मुझको जज मत करना। इससे पहले भी मेरा चैनल था जो कि स्ट्राइक की वजह से डिलीट कर दिया गया था, बट होप वो सब बात अभी रहने दो, बाद में हम लोग किया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और वीडियो को भी लाइक कर देना, सुन लो पहले बात सुन लो उसके बाद। तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए टॉपिक यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को होप उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन खुद करूंगा गाइस, और आप लोगों को भी आंसर भी देने की खुद ही कोशिश करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा ही नोट्स बनाया है मैंने, लेकिन ये आप लोगों के लिए कह सकते हो बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को एज अ यूट्यूबर गाइस, मतलब बतौर आप लोगों को यूट्यूबर ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं होता। अब कोई क्यों नहीं बताएगा, अगर मान लो आप मतलब कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो, सपोज डैट मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, और मतलब आप जहाँ पे दुकान खोलना चाहते हो उसके जस्ट सामने किसी की दुकान अगर बहुत अच्छी कपड़े की चल रही होगी और आप खुद उसी से जाओगे पूछने कि भाई क्या मतलब कपड़े की दुकान खोलने में क्या कुछ करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों को कसम बता रहा हूँ 95% चांस है या तो वो बंदा आपको बताएगा ही नहीं, और बताएगा भी तो सही चीज़ नहीं बताएगा, और अगर बता भी देता है तो फ्यूचर में आपकी उससे बनने वाली नहीं है। बिकॉज आप उसके एक कंपटीटर हो गए, प्रतिद्वंदी आप उसके हो जाते हो, और प्रतिद्वंदी को कोई देखना नहीं चाहता। मैं जहां तक बात है सही आप लोगों को बता रहा हूं। देखो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है, देखो ड्रीम इलेवन में आप प्रॉफिट में क्यों नहीं रहे। तो सेम थंबनेल आप लोगों को दिखा होगा और सेम थंबनेल आप लोग देखकर यहां पे आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहता है, देखो ये, आर यू यूट्यूबर, मतलब कि क्या आप कोई यूट्यूबर हो। मतलब आप ऐसे कोई यूट्यूबर हो जैसे कि कोई मैच प्रिडिक्शन वीडियो जैसे मैं बताता हूं या फिर कोई अदर बताते हैं, मैं देखो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल जहां पे आप मतलब अच्छे खासे आपकी वहां पे सब्सक्राइबर्स वगैरह हो,
तो आप खुद को शीशे में देखो। और जहाँ तक गाइज मुझे लगता है ड्रीम 11 11 करोड़ लोग, सॉरी 13 करोड़ लोग खेलते हैं, और उसमें से मुझको जहाँ तक लगता है ना, सिर्फ मतलब कह सकते हो 100 ही यूट्यूबर ऐसे होंगे जो कि मैच प्रिडिक्शन की वीडियो डालते हैं, ठीक है। और उसमें से कह सकते हो मात्र 10 ही ऐसे होंगे जिनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अभी मैं इस पर भी आऊँगा, ये टॉपिक अपने आप मतलब माइंड में रखना, ठीक है। उसके बाद एक और मतलब यहाँ पे बात आप खुद से ही पूछो कि क्या आप कोई सेलिब्रिटी हो। अब भाई दूसरा सवाल तो ऐसा है कि आप लोग मुझे ही चप्पल उठाकर मारोगे। मतलब भाई अगर आप कोई सेलिब्रिटी हो और महीने का आप 10 लाख 15 लाख कमा रहे हो, तो फिर आप लोगों को ड्रीम 11 खेलने की आवश्यकता ही क्या है भाई। अब मेरा कहने का सेंस ये है, देख जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे सॉरी वेबसाइट पे मैं आता हूँ। देखिए यहाँ पे से दोस्तों आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे से आप देखोगे ड्रीम 11 के एक्टिव कितना यूज़र यहाँ पे दिखा रहे हैं, 13 करोड़। अपनी भारत की पॉपुलेशन कितनी है, जहाँ तक मुझको लगता है 135 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है, उसमें से 13 करोड़ लोग ही ड्रीम 11 खेलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, देख सकते हो 13 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इनको भी देखते चलिए, यहाँ पे से देखते चलिए कौन कौन है। बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं, आप लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी देखते होगे, ठीक है। तो होप आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए। अब ये बताने का मेरा सेंस क्या है, ध्यान से सुनो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना भाई कि देखते हैं कि हाँ इसको कोई बहुत बड़ा आदमी अगर प्रमोट कर रहा है तो बढ़िया चीज़ होगा, खेलूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ ड्रीम 11 खराब चीज़ है भाई, आप खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो, इसमें आपकी प्रॉब्लम है, मेरी कोई मतलब प्रॉब्लम है नहीं। वो तो ड्रीम 11 की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद कहते हैं ये गेम वृत्त जोखिम का अधीन है और इसकी लग सकती है, कृपया आप अपने जिम्मेदारी पर खेलें, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ से तो कोई मैटर है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वो सेलिब्रिटी कुछ गलत आप लोगों के साथ करते हैं या फिर आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो। अब ऐसे में तो देखोगे तो कमला पसंद रजनीगंधा का भी प्रचार होता है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं भाई, नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ रहे हो, समझदार हो भाई। तो ऐसे में क्या आप लोग रजनीगंधा भी खाओगे और मतलब समझ रहे हो ना, विमल खाओगे, ये सब फलाना ढिमाका आप खाना है खाओ, उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरे बताने का सेंस ये है भाई कि जो बंदा ये मतलब ये सब प्रचार करते हैं, क्या खुद भी वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। अब आप ही सोचो, मान लो कोई सपोज डेट क्रिकेटर है, ठीक है, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ इस चैनल पे, ठीक है, फिर भी देखो स्ट्राइक आने का डर है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना मैं कर रहा हूँ। देखो नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए गाइस, मुझको भी फ्यूचर में और मेरे चैनल को भी, ये होप और जिम्मेदारी आप लोग भी समझो। तो मान लो कि कोई क्रिकेटर है, ऐसे में वो समझ लो ड्रीम 11 का प्रमोशन करते हैं और उनको ड्रीम 11 का ऐड करके 20 लाख रुपया मिल जाता है। तो आप लोगों को कितना परसेंट गैस चांसेस लगता है कि वो खुद ड्रीम 11 खेलते हैं। मैं आप लोगों को सच बताऊं दोस्तों, 0% चांसेस है कि वो लोग खुद भी ड्रीम 11 खेलते होंगे। वो सिर्फ आप लोगों को बताते हैं ना कि वो खुद खेलते हैं। जहां तक मेरे अनुभव से आप लोगों को मतलब मैं बता सकता हूं, आप लोगों को एकदम रियलिटी बात बता रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि शराब का भी एडवर्टाइजमेंट चलता है टीवी पे तो आप शराब भी पीने लगोगे। लोगों का काम है अपनी चीज़ का प्रमोशन करना, वो करते हैं, लेकिन जो आप करते हो ना वो बहुत सोच समझ के काम किया करो। क्योंकि मैं बताऊँ गाइस, मैं खुद की फीलिंग के साथ बता रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़े घर से गाइस बिलोंग नहीं करता हूँ। यहाँ तक देखो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझको बनाना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे पास भाई वैसा सुविधा ही नहीं है कि मैं फेस रिवील वीडियो बना पाऊँ। ना ही देखो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ गाइस कि मतलब मेरे पास एक सही सा रूम नहीं है कि मैं पूरा सेटअप लगा के आप लोगों को फेस रिवील वीडियो में समझा पाऊँ। तो देखो मेरे ही जैसा लोग गाइज मतलब बहुत सारे लोग ड्रीम 11 खेलते हैं। मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ और आप लोग में से भी उम्मीद करूँगा गाइज 90 to 95% लोग मिडिल क्लास से ही होंगे जो ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे में मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो मतलब मेरे जैसा इंसान है वो कभी गलत किसी डिसीजन को ले या ऐसा वैसा। देखो ड्रीम 11 खेलना कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल ही खेल सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर आप दूसरे को देखते हो कि वो बंदा ड्रीम 11 खेल के लंदन घूम रहा है, कोई बंदा दुबई घूम रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, तो ये सब बिल्कुल गलत बात है गाइज। ये सेल्फिश वाली बात है, ये लालची वाली बात है। और ऐसा आप लोग अगर किसी दूसरे को देख कर आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा भी अगर जा रहा है तो आप भी जा ही पाओगे ड्रीम 11 खेल के। क्या मालूम वो जा रहा है तो आप लोगों को बता ज़रूर रहा है कि ड्रीम 11 खेल कर ही गया, लेकिन क्या कितनी इस बात की गारंटी कि वो ड्रीम 11 खेल कर गया। आप लोग देखने तो नहीं जाते हो ना उसको कि वो किस साधन से गया है, कि किस तरह से गया है। आप लोगों को जो वो बता देता है, आप लोग देखो सोशल मीडिया का ज़माना, कोई स्टेटस लगा देता है आप मान लेते हो, लेकिन मैं गाइज रियलिटी जो बात है आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं फिर से नोट्स पे आता हूँ, तो ऐसे में देखिए
5% लोग मैं कहूँगा गाइज यहाँ से यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। 95% लोग, आप जहाँ पे हो ना अपने घर के छत पे खड़े हो जाना और अगल बगल देखना कि कितने लोग ड्रीम इलेवन खेल के सक्सेस रहते हैं, ठीक है। एक बार खुद देखना और मुझको कमेंट करके बता देना। अगर आप जहाँ पे रहते हो ना गाइज, उस एरिया के अगर 5 किलोमीटर के रेंज में भी कोई ड्रीम इलेवन बंदा खेलता होगा ना, तो उसमें से 1% लोग ऐसे होंगे जो ड्रीम इलेवन खेल के कह सकते हो मतलब सक्सेस। और सक्सेस का मतलब क्या होता है दोस्त? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप ड्रीम इलेवन खेल के मतलब एक फ़ोन ले लेते हो या फिर कपड़ा ले लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए। सक्सेस का मतलब ये होता है कामयाब होने का मतलब कि आप घर ज़मीन अपना खरीद लेते हो या फिर कुछ बहुत बड़ा काम कर लेते हो, ठीक है। इसको बोला जाता है सक्सेस। अगर 2,000 का कपड़ा ले लेते हो, 10,000 का फ़ोन ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत बड़े आप प्रॉफिट में चले गए हो। और दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं होंगे आई थिंक आर यू एनी सेलिब्रिटी, मतलब जो मेरे चैनल पे हैं वो तो भाई लगभग कह सकता हूँ 99% लोग ही ऐसे होंगे जो कि मतलब सेलिब्रिटी नहीं होंगे। हो सकता है कोई सपोज डेट एक आ भी जाता है, बट 99% केसेस में होगा कि ये यहाँ पे आप लोग दोनों ही नहीं होगे, ठीक है। आप लोग खुद कमेंट करके मुझको बता सकते हो। अब चलो दूसरा जो पॉइंट है मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, यहाँ पे केवल 5% लोग ही प्रॉफिट में क्यों रहते हो और वो 5% लोग कौन है, ठीक है। होप पहला आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया हो। देखो दूसरा बताऊँ उससे पहले एक मैं छोटी सी कहानी आप लोगों को देखो बताना चाहूँगा। मैं दोस्तों एक दिन वैसे ही इंस्टाग्राम चला रहा था, ठीक है। तो अचानक से मतलब एक भाई का मुझको मैसेज आता है, उनका दिखा नहीं सकता हूँ, प्राइवेसी की वजह से नहीं दिखा सकता हूँ। किसी की प्राइवेसी का मतलब कोई भरोसे पे इंसान बताता है तो खतरे में हो सकती है प्राइवेसी, इस वजह से नहीं बता सकता हूँ। थोड़ी सी कहानी है, 2 मिनट सुन लो। तो भाई का मुझको मैसेज ये आता है कि भाई मतलब मैं ड्रीम इलेवन खेलता हूँ, बहुत सालों से खेलता हूँ और आज तक ऐसा कुछ बहुत बड़ा वन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन एक दिन मतलब मेरे पापा ने 5,000 रुपया दिया था मुझको ट्यूशन का फ़ी, और वो मैं 3,000 रुपये ड्रीम इलेवन में हार भी गया हूँ और 2,000 रुपया मेरे पास बाकी हैं, और वो जब मैं दे रहा हूँ तो टीचर ले नहीं रहे हैं। अब वो फ़ोन करने की धमकी दे रहे हैं घर पर। तो भाई प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, 3,000 रुपया मुझको दे दो। अब दोस्तों आप ही बताओ कि आपके गार्जियन देते हैं 5,000 रुपया, 5,000 की बात नहीं है, बात है भरोसे की। वो आपको पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, आप लोग ड्रीम इलेवन में उसको लगा देते हो। कितनी गलत बात है, आप लोग खुद से एक बार शीशे में देखकर पूछना। आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये चीज़ सही करते हो? खुद बताना गाइज। मैं ऐसा नहीं हो कि ये मनगढ़ंत कहानी सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ। जो बात है आप लोगों को बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप लोग देखो, कोई आपको पैसा देता है, पढ़ाने के लिए देता है, किसी और मोटिव से देता है। खुदा ना खास्ता देखो आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, आपको कोई बंदा देता है दवा लाने का पैसा, आप उसको जुआ में हार जाते हो, सट्टेबाजी में लगा देते हो। आप तो सोचते हो भाई कि अगर वो बंदा हमको 500 रुपया दिया है तो हम उसको 5,000 कर दें, लेकिन ऐसे ही करने में गाइस देखोगे तो लोग लॉस में जाते हैं। तो ये करने का क्या फ़ायदा? अब देखो उस बंदे ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की, अब ना मैं उसको जान रहा हूँ ना पहचान रहा हूँ, एक रैंडम इंसान का मुझको अननोन पर्सन का मैसेज आता है, अजनबी है वो मेरे लिए। फिर भी देखो भाई, अब ऐसा नहीं है कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, अब ये भी नहीं मालूम कि वो बात मुझको सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है, ये इस बात की भी मुझको गारंटी नहीं है। सिर्फ वो जो मुझको लिख कर भेज रहा है टेक्स्ट में, सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ और उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। तो कह रहा है भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझको 3,000 रुपया चाहिए। और आप लोगों को गाइज मैं बताता चलूँ कि जब मेरा 1 लाख के समथिंग यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था, उसके 2 महीना मतलब इधर की बात है, मेरा जनवरी में आई थिंक चैनल डिलीट हो चुका था, और यहाँ पे शायद 24 मार्च से आई थिंक आईपीएल था, और ये बात आपको फरवरी के मिड वगैरह की है। तब ना मेरे पास यूट्यूब चैनल था ना तब टेलीग्राम चैनल था, और आईपीएल भी गाइज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कवर बिल्कुल भी नहीं किया था मैंने, बिकॉज उस समय मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो इस वजह से मैंने आईपीएल भी कवर नहीं किया था। ये जितनी वीडियो देख रहे हो ना 100+ आप लोगों को आई थिंक चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, ये अभी 3 महीने के अंदर है। और जो सब्सक्राइबर हैं आपके सामने 1,400 के समथिंग अभी सब्सक्राइबर होंगे फिलहाल में, वो आपके सामने है। खैर ये सब बात छोड़िए, अब उस बंदे पे आते हैं। तो भाई कह रहा है प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मैं मतलब सुसाइड करने तक की नौबत आ जाएगी। भाई ये वो पूरा मतलब, अब मतलब बहुत बुरा लगा उसकी बात मुझे सुनकर। लेकिन मैं कसम बता रहा हूँ गाइज, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है गाइज कि मैं बहुत बड़े बाप का लड़का हूँ या फिर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं मिडिल क्लास से हूँ, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया, और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2,000 रुपया है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहा भाई ठीक है आप इतना ही दे दो, मेरे लिए बहुत है। तो भाई देखो उस वक्त मेरे पास 2,000 भी नहीं था, मतलब
1000-1200 के समथिंग था, तो मैंने किसी से और मांग के उसको पैसा दे दिया। अब ये भी नहीं मालूम है ये बात मतलब वो बंदा सही बता रहा था कि गलत बता रहा था, कि वो स्टूडेंट है भी या नहीं है, या फिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने उसकी मदद कर दी, ठीक है। बाकी मेरे पास नहीं था 3000, मैं कसम बता रहा हूँ, नहीं तो मैं उतना भी दे सकता था, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं था दोस्तों, तो लेकिन मैंने 2000 तक उसकी मदद कर दी। अब ये बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा देनदाता हूँ और मैं पैसा देते रहता हूँ सबको, ये मतलब नहीं है। आप ये मत गलत वे से मत सोचना कि मैं अपना तारीफ करके वो क्रेडिट ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझको लगा भाई बंदा सही बोल रहा था यार, इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने उसको दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोगों को होप थोड़ा सा समझ में आया हो। और ये 5% जो लोगों की बात है ना, तो मैं अभी आप लोगों को इनका पोल बताता हूँ कि ये 5% लोग ही प्रॉफिट में क्यों रहते हैं, और ये 5% लोग कौन है, और क्या आप इन 5% लोगों में आते हो, आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आपका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। फैंटेसी से रिलेटेड हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है बहुत सारे लोग मतलब अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं, नंबर दिए रहते हैं कि अगर कुछ प्रमोशन करवाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होगे, या तो अगर आप में से भी कोई यूट्यूबर होगा तो ऐसा करता होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो आप एक फैंटेसी ही यूट्यूबर हो, अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ड्रीम इलेवन के कितने यूज़र हैं भाई, तो ड्रीम इलेवन के 13 करोड़ यूज़र हैं, और उसमें से एज अ यूट्यूबर कितने हैं, तो एज अ यूट्यूबर मुझको लगता है बहुत होंगे तो 100 होंगे। अब होने को भाई 2000 भी हो सकते हैं, यूट्यूब पर आप देखोगे तो 2000 लोगों की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन एज कंसिस्टेंट जो मतलब एज अ करियर अपना मतलब यूट्यूब चैनल खोले होंगे, मुझे लगता होगा 100 होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ लोग होंगे तो वो किसी को देखकर भाई आए होंगे कि वो बंदा अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा, और मतलब 10 दिन काम करके उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, फिर वो चल जाते हैं। तो वो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मतलब आओ सनम जाओ सनम है, मैं एक कंसिस्टेंट लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि रेगुलर खुद एक काम और जिम्मेदारी से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मान लो 100 लोग ऐसे होंगे। अब आप मुझे जहां तक लगता है ना दोस्तों, तो 10 लोग ऐसे होंगे यूट्यूब पर जिनका 1 लाख या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है। 10 ही लोग मैं मान के चल रहा हूँ। आप जानते होंगे, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ गाइस, कुछ यूट्यूबर्स को मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा, मतलब बदनामी तो वैसे भी कुछ किसी का मैं कर नहीं रहा हूँ, एक बात सिर्फ बता रहा हूँ। अब ऐसे में देखिए क्या होगा, अब यहाँ से होप इतना बस आप समझे होगे, ठीक है। तो ऐसे में मान लो आपका कोई 1 लाख के समथिंग यूट्यूब चैनल है, और आपका जो रेफरल कोड होता है, आप लोग कई बार देखे होगे, आप किसी के टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पे ज्वाइन हो गए, तो वो बंदा हो सकता है किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करता हो। बहुत लोग देखोगे ड्रीम इलेवन को प्रमोशन नहीं करते, क्योंकि ड्रीम इलेवन की प्रमोशन की किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती भाई, 13 करोड़ यूज़र कम थोड़ी होते हैं, और ऐसे देखा जाए 135 करोड़ आबादी में 13 करोड़ यूज़र कोई ज़्यादा भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन खुद भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से खुद को प्रमोशन करवाती है, तो ऐसे में ड्रीम इलेवन को बहुत मतलब कह सकते कोई ही नहीं करता है भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि ड्रीम इलेवन को प्रमोट करने से कोई मतलब भी नहीं बनता है। ड्रीम इलेवन से मतलब ऑनर से कोई संपर्क भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, वो उन लोगों से मिलना छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो वो वैसे भी मतलब कह सकते हो क्रिकेटर वगैरह को हायर करते हैं अपना प्रमोशन के लिए। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि कोई और एप्लीकेशन, जैसे मार्केट में कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है, किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, तो कोई भी सपोज कर लो एप्लीकेशन, कहीं आप भी खेलते होगे, यहाँ 11 वहाँ 11 फलाना डिमागा कोई भी खेलते होगे, ठीक है। तो मान लो आप लोगों का 1 लाख का यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, और आपके रेफरल कोड से अगर 5000 लोग गए, तो आप लोग कई लोगों को कहते होगे भाई, मतलब सॉरी कई लोगों से सुनते होगे कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो पुराने अगर किसी के रेफरल कोड से गए हो तो उसको हटाइए, आप मेरे रेफरल कोड से जाइए, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, फ्री गिव मिलेगा, ये वो फलाना डिमाका, आप लोग सुने होंगे बहुत लोगों के मुँह से ये बात। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं गाइज, कभी इस बात पे आपने गौर किया है कि भाई अगर मैं उस बंदे के भी रेफरल कोड से गया हूँगा तो मुझे तो वही बेनिफिट मिलना चाहिए ना, और इसके रेफरल कोड से जाऊंगा तो मुझको क्यों दूसरा बेनिफिट मिलेगा। मतलब एप्लीकेशन तो एक ही है ना, अगर आपके लिए वो एंट्री फीस 100 रुपये में 200 दे रहा है, तो मेरे लिए 150 में 200 नहीं ना देगा, मुझे भी तो उतना ही मिलना चाहिए। तो ऐसे में आखिर ये बताने का क्या मतलब होता है कि आप दूसरे का रेफरल कोड हटाइए, मेरा रेफरल कोड डालिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा दोस्तों इस वजह से होता है कि क्योंकि कोई बंदा अगर आपके रेफरल कोड से जाता है, तो सपोज़ कंपनी को अगर 100 रुपये का, हाँ यहाँ पे मैं लिख कर बता देता हूँ, देखिए सपोज़ कंपनी को अगर 100 रुपये का बेनिफिट होता है ना, तो उन लोगों में मतलब पार्टनरशिपिंग चलता है। 50 रुपये कंपनी खुद रखती है, और 50 रुपया मतलब आप जिसके रेफरल कोड से गए होगे उसको मिलेगा। अब ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है, और इससे आप कैसे प्रॉफिट में रह सकते हो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप लोगों को इसी पे एकदम पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो इसका मतलब अब पहले तो ये समझो कि 5000 आपके मतलब
रेफरल कोड से लोग ज्वाइन किए, आपका कोई 1 लाख के समथिंग वाला यूट्यूब चैनल है, एकदम गाइस 5,000 बता रहा हूँ, एकदम कम से कम 5,000 तो आपके रेफरल कोड से जाएंगे ही जाएंगे अगर आपका 1 लाख का यूट्यूब चैनल है तो। और उसमें से मान लो अगर 2,500 लोग भी रोज खेलते हैं और उनका कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, मात्र 3 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। और 3 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे कि मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो 3 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको कितना भी विनिंग मिल सकता है, विनिंग से नहीं मतलब है। तो मान लीजिए 3 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5 रुपये मान लो विनिंग उसको मिल रहा है, 5 रुपये विनिंग मिल जा रहा है। और कंपनी को कितने का फिर बेनिफिट हो रहा है भाई यहाँ पे से। सपोज दोस्तों आप ऐसा मान लो कि मान लो कोई 10 रुपये का हेड टू हेड आप खेल रहे हो और एक आपका यूज़र है वो 10 रुपये का हेड टू हेड खेल रहा है, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ भाई, टोटल 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। कंपनी को मान लो जो पहला आएगा उसको 14 रुपये देना है, यहाँ पे 14 रुपये कंपनी उसको दे देती है जो पहला आएगा। एक सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ये कितना भी हो सकता है, बड़े लीग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज के तौर पर मतलब एक अनुमान के तौर पर मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कंपनी को फिर बेनिफिट कितना का हो रहा है भाई, यहाँ से देखोगे तो कंपनी को 6 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। अब 6 रुपये का कंपनी का बेनिफिट हो रहा है तो कंपनी खुद 3 रुपया रखेगी और 3 रुपया कंपनी आपको देगी, ठीक है। तो 3 रुपये वाला आप लोगों को लॉजिक मतलब ये समझ में आया। तो 3 रुपया अगर आप लोगों को कंपनी दे रही है और आपके रेफरल कोड से अगर 5,000 लोग भी किसी एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं और मतलब रोज का मतलब 2,500 ही लोग खेल रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लो कि कोई यूट्यूब पे मैं अब इसी वीडियो को बना रहा हूँ, तो अगर एक सपोज अनुमान के तौर पे मान लो अगर इस पे 1 लाख व्यूज आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख लाइक भी आएगा, हो सकता है 10,000 लाइक आए, 5,000 लाइक आए, 15,000 लाइक आए, 100% नहीं आएगा, इस बात की पूरी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में मान लो जैसे कि 5,000 लोग अगर आपके रेफरल कोड से जा रहे हैं और 5,000 ज़रूरी नहीं तो वो खेलेंगे, लेकिन 2,500 अगर लोग खेलते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को 3 रुपये का ही मात्र प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में अगर महीने के हिसाब से अगर रोज़ 2,500 लोग खेल रहे हैं तो आप लोगों की इनकम मैं बताऊँ कितना होता है। यहाँ पर देखोगे महीने की इनकम आप लोगों की 75,000 रुपये की होगी, मात्र 3 रुपये गाइज यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल। तो अगर रोज आपका 3 रुपये कमाते हो 2,500 यूजर से तो देखोगे 2,500 रुपया आप लोगों का डेली का इनकम होगा और महीने का इससे गुना कर देना 30 से तो 75,000 आएगा। एकदम देखोगे लो एंट्री फी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ऐसे में कुछ लोग 5,000 की भी लीग खेलते हैं, कुछ लोग 10,000 की भी लीग खेलते हैं, तो आप लोग खुद सोच सकते हो गाइज। अब जो मतलब जिसके रेफरल कोड से आप जाते हो, सपोज वो कोई यूट्यूबर है और वो खुद नहीं ड्रीम इलेवन पे खेलता है, लेकिन अगर आप उसके रेफरल कोड से गए हो और आपका जो अपोनेंट है इत्तेफाक से अगर वो भी उसके रेफरल कोड से गया है तो अब वो खेले ना खेले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर गाइस, क्योंकि आप खेल रहे हो ना तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप जीतो हारो उससे उसकी कोई मतलब नहीं है, उसको पैसा 100% मिलने वाला है। तो समझ रहे हो गाइस ड्रीम इलेवन से लोग किस तरह कमाते हैं। और ये वही 5% लोग मतलब आप लोगों को कह सकते हो कामयाब रहते हैं, मतलब सक्सेस रहते हैं, जिनका कोई यूट्यूब चैनल होता है और 1 लाख कम से कम 1 लाख अगर सब्सक्राइबर होता है। तो मैं आप लोगों को सपोज डेट बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों का फैंटेसी, आप लोगों के अर्निंग से अगर मैं एकदम 3 रुपये एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेकर चलाऊं तो 75,000 वो खुद भी खेल के कमा सकते हैं, प्लस यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं तो कुछ नहीं तो 10,000 कम से कम यूट्यूब से वो महीना कमा सकते हैं। तो 1 लाख कम से कम वो कमाएंगे, एकदम मैं आप लोगों को लोएस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया हूं। अब वो भाई आप किसी को भी देखते होगे, नाम नहीं लूंगा। अब होप आप लोगों को यहां से क्लियर हो रहा होगा डाउट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कौन से वो 5% लोग रहते हैं। तो सीधा सीधी मैं आप लोगों से कहूं तो वो 5% वही लोग होते हैं जिनका कोई यूट्यूब चैनल होता है, या तो फिर वो मतलब बहुत बड़े, तो अगर बहुत बड़े भी नहीं तो लेकिन उनकी कुछ जान पहचान होती है, या तो कहीं सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में अगर वो प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन के थ्रू उनको पैसा मिलता है, ठीक है। ऐसी मैं भी करता हूँ गाइस, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ करना गलत है, आप भी कर सकते हो, लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ये बंदा अगर यूट्यूब से कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, तो भाई इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। कमाने को बिल्कुल कमा सकते हो, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था ना कपड़े वाला दुकान का, होप अभी तक आप लोगों को एग्जांपल याद होगा। तो हाँ, उसी से रिलेटेड ये बात है कि आप लोगों को लेकिन कोई अपने कंपटीशन में आना नहीं देगा, लेकिन आप बिल्कुल आ सकते हो भाई। किसी के बाप का यूट्यूब थोड़ी है यार, आप मेहनत करो खुद इस तरह से ग्रोथ करोगे तो आप भी आ सकते हो। अभी भी जैसे मैंने कहा था कि 135 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ लोग अगर ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और हर साल IPL में कुछ नहीं तो मुझको लगता है 50 लाख से 1 करोड़ यूज़र नए जुड़ ही जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप कहीं ना कहीं से, मैं बता देता हूँ, आप कहीं ना कहीं से 1 लाख अगर आप कि यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर कर लेते हो तो महीने का कुछ नहीं तो आप 1 लाख एकदम आराम से कमा सकते हो, ठीक है। अब होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, और बहुत सारे लोग ये बात शॉकिंग हो गए होंगे सुन के, उनका मतलब होश उड़ गया होगा। अब
लास्ट वीडियो ख़त्म किया जाए इससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्या आप कभी यहाँ पे प्रॉफिट में रह सकते हो दोस्तों? थोड़ा सा आप लोगों को दुख होगा इस बात को सुनकर, लेकिन क्लियरिटी में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सारी बातें बताई थी और कहा था कि आप हर बात को याद रखिएगा। मैंने कहा था ना कि आप अपने छत पे खड़े हो जाओ, 5 किलोमीटर के रेंज में आप लोग ध्यान दो कौन कौन बंदा ड्रीम इलेवन खेलता है। तो आप लोग ऐसा करो और देखो कौन कौन ड्रीम इलेवन खेलता है और कितने लोग उसमें से सक्सेस हैं। सक्सेस का मतलब भी मैंने बताया था, ऐसा नहीं कि 10,000 का फ़ोन खरीद लिया तो आप कामयाब हो। सक्सेस का मतलब ये हुआ भाई घर द्वार बना लो अपना, मतलब ज़िंदगी एक सेट कर लेते हो तभी सक्सेस हो। अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को एक और बता दूं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते करते। भाई मुझको एक फ़ोन लेना था, ठीक है, एक फ़ोन लेना था मुझको जिसकी कीमत थी 40,000 रुपये। अब मैं बताऊं आप लोगों को, 40,000 रुपये उसकी कीमत थी और मेरे पास पैसा था भाई 20,000 रुपया, 20,000 रुपया था मेरे पास। और मैंने सोचा 40,000 तो कर ही लूँगा, एक मुकाबले का काम है भाई, लगाऊंगा 40,000 हो जाएगा। लेकिन मैं जानता था भाई कि ड्रीम इलेवन है, एक्सपीरियंस इसी वजह से कहता हूँ कि जहाँ पे बुद्धि काम नहीं करता है वहाँ पे एक्सपीरियंस काम करता है। तो मैं तो जानता ही था भाई, ऐसा नहीं कि एक दिन में लगा लूँगा तो 40,000 हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई कि मेरे पास 20,000 था, मैंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, एकदम अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैंने कर दिया। 3 मेंबर में खेलता हूँ, लगभग 3 मेंबर खेलता हूँ और उस दिन मतलब मैंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट करके 14,000 कुछ की अर्निंग की थी, ठीक है। तो 14,000 कुछ की अर्निंग की थी, तो टोटल मेरे पास ना लगभग कह सकते हो तो 20,000 था और 14,000 लगभग 25,000 के समथिंग मेरे पास पैसा हो गया था। 25,000 ही बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि 25 ने 30,000 मान लो, ठीक है, क्योंकि मान लो मेरा जैसे कि 14,000 की ना वहाँ पे, जैसे कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट ही किया था भाई 5,000, तो उसमें से 10,000 का प्रॉफिट है ना, तो अब 30,000 मान लो। अब मैंने सोचा भाई एक ही स्टेप दूर हूँ, मेरा फ़ोन आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, दबा के 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया और एकदम गाइज एकदम जीरो पे आ गया मेरा बैलेंस। अब सिर्फ मेरे पास बचा 10,000। अब यार दिल धक धक करने लगा घर से, यार ऐसा नहीं है कि घर का पैसा था मेरा ही, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि स्कूल ट्यूशन की फ़ी आप लोग ड्रीम इलेवन में मत लगाइए और मैं खुद भी ऐसी गलती कर दूँ, ऐसा नहीं है, वो मेरा ही पैसा था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा, लेकिन फिर गाइज अब जब 10,000 पे वो आया तो मेरा दिल धक धक करने लगा। तो फिर मैंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया और फिर मैंने अल्ट्रा क्लीनशिप कर दिया। फिर मेरे पास कितना हो गया भाई, मेरे पास फिर चला गया 25,000 रुपया चला गया, ठीक है। और फ़ोन लेना था मुझको 50,000 के रेंज में। अब फिर लगा भाई कि 25,000 है, अब यहाँ से कर सकता हूँ। फिर एक लीग और मैंने ज्वाइन की और उसमें भी अच्छी खासी मुझे लगता है 8-10,000 की प्रॉफिट हुई, लगभग 30,000 रुपया तक मैंने बना दिया। और 30,000 बनाते ही गए, फिर मैंने अगर 5,000 का इन्वेस्टमेंट उसमें किया और फिर मैं 5,000 रुपया हार गया, फिर यहाँ पे 25,000 के समथिंग आ गया। तो भाई ऐसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 10 दिन चलते था, जस्ट 10 दिन चलते रह गया। उसके बाद करते करते प्रॉफिट हुआ, लेकिन 20,000 का दुगना कर लिया मैंने। 20,000 जीतने में मुझे लगभग 10 दिन लग गया, लेकिन वो 10 दिन गाइस मुझको 10 साल के बराबर लग रहा था। बिकॉज आ रहा था जा रहा था, इतना दिक्कत हो रहा था मुझको कहीं। जब 10,000 हुआ था ना तब तो मुझे एक पल को लगा कि आज मेरा फ़ोन का सपना ही रह जाएगा। फ़ोन लेना था 50,000 का, लेकिन जब मेरे पास 40,000 रुपया हो गया, मैंने इतने में भी सब्र कर लिया कि नहीं भाई छोड़ो 40,000 का ही फ़ोन ले लेता हूँ, क्या मालूम ये चल जाएगा तो फ़ोन भी नहीं चला पाऊंगा। तो समझ रहे हो ना गाइस कितना ज़्यादा रिस्की ये सब काम होता है। इसीलिए कहा जाता है ये खेल वित्तीय जोखिम के अधीन है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें, ठीक है। तो होप आप लोग समझ रहे होगे। और जो तीसरा टॉपिक है इसके बारे में दोस्तों एकदम सिंपल सी बात यह है कि अगर आप कोई यूट्यूबर हो या फिर आप कोई मतलब सोशल मीडिया पे आपके मतलब फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तभी आप ड्रीम इलेवन से कुछ अच्छा मतलब अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट में रह सकते हो। नहीं तो फिर आप जैसे कि एक आम यूज़र होता है कि आज कमा रहा है 200 रुपया तो कल 100 रुपया फिर हार जाएगा, फिर परसों 200 कमाएगा तो फिर परसों उसके बाद 200 फिर हार जाएगा। तो ऐसी ही ज़िंदगी चलेगी। जैसे मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया, अगर आप यूट्यूबर हो कोई तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ यूज़र खेलेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा ये, और होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप एक लाइक तो अब तो कर सकते हो ना यार। अब देख सकते हो ऐसी आप लोगों को कोई भी बात नहीं बताओगा। और चैनल पे अगर नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ये देखो मुझको शायरी याद आ रहा है, देखो, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। इसका बताने मतलब कहने का आज मतलब ये बन रहेगा
तो 1 लाख यार कभी सब्सक्राइबर थे, आप लोग खुद समझ सकते हो। आपकी तरह मैं भी मिडिल क्लास से आता हूँ, और मतलब मिडिल क्लास का ही इंसान हूँ, और मिडिल घर से भी आता हूँ। और मतलब सही बताऊँ, मेरे घर पे कहते हैं, मेरे मतलब पेरेंट्स कहते हैं यार क्या फ़ायदा है ये यूट्यूब वगैरह करने से। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा मतलब 1-2 साल मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि गाइज आप भी समझ सकते हो, अगर आपका कोई इतना सक्सेस चैनल डिलीट कर दिया जाए तो फिर आप पे क्या बीतेगी। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग की, तो होप आप लोग सपोर्ट करोगे। बाकी आप लोगों को यहाँ पे मैच प्रिडिक्शन वीडियो और जो सही बात होती है वो आप लोगों को बताई जाती है। अब देखो, जो वीडियो मैंने बताया है वो आप लोगों को बहुत मतलब सोच समझ के बताया। आप लोगों को ऐसा कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, ये चीज़ कोई बताएगा ना, मेरे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना, मुझको कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा चीज़ कोई बताया होगा तो। होप आप लोग बात समझ रहे होगे। बाकी चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैच प्रिडिक्शन वगैरह की वीडियो यहाँ पे रहती है गाइस, और आप लोगों को जो चीज़ होता है जेन्युइन रियल बताया जाता है, घुमा फिरा के बाद। सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ये चैनल नहीं है, आप लोगों का प्रॉफिट हमारे लिए सबसे अहम रहता है। तो होप आप लोग बात समझ रहे होगे। और कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाना, तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आप लोग मुझको फॉलो वगैरह कर सकते हो। फेसबुक का भी लिंक हो जाएगा, या तो फिर टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे भी यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो सारा बात यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।